8 दिसंबर में जो ऑल शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए उसको डिस्कस करूंगा और साथ में आपको ये भी बताता चलूँगा कि SSC GD किस प्रकार क्वालिफाई करें, किस तरीके से पढ़ें कि आप SSC GD आसानी से क्वालिफाई कर लें। आपको साथ में बताता चलूँगा और साथ में क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराता चलूँगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? 1026 ईस्वी में। आप पृथ्वीराज चौहान के प्रथम युद्ध से लेकर 1757 पलासी के युद्ध तक सभी महत्वपूर्ण युद्ध आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। आप अगर इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो आप SSC GD 100% क्रैक कर ले जाएंगे। इसलिए आप 1000वीं सदी से लेकर 1757 तक जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनको कवर करिए और उसमें आपको सिर्फ उसकी सन याद करना है और किस किस के बीच लड़ा गया था ये याद करना है। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो SSC GD 100% आप उसको क्वालिफाई कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसका सदस्य बनने वाली प्रथम महिला नीता अंबानी थी। कोई भी समिति हो उसका अगर कोई भी महिला उसमें पार्टिसिपेट करती है, प्रथम बार बनती है, तो आपको वह याद रखना है। लेटेस्ट में 5 से 6 साल में कोई भी महिला इस प्रकार की समिति या किसी समिति का सदस्य बनी हो या अध्यक्ष बनी हो उसको आपको याद रखना है। ज़्यादातर आपको 2020 और 2021 करंट में याद रखना है। मैक्सिमम क्वेश्चन 2020 से पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप 2020 को याद रखिए। और आपको ये बता दूं, ओलंपिक से 2 से 3 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी में 2 या किसी में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप ओलंपिक से, क्योंकि ओलंपिक प्रेजेंट में हुए हैं, इसलिए आप ओलंपिक से ज़रूर याद रखिए। बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीता अंबानी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाहरगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? जो राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण किले हैं वह आप याद रख लीजिए। जैसे हवा महल हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन। हवा महल तो 4 बार कम से कम रिपीट हो चुका है अभी तक, इसलिए आप इनको सभी राजस्थान के महत्वपूर्ण किले आप याद रखिए, क्योंकि SSC GD में राजस्थान से संबंधित किलों से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में PV सिंधु ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता है? बिन जियाओ, ये चीन की हैं। क्वेश्चन नंबर, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है? जर्मनी को हराया था। अकबर की मृत्यु हुई थी 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। आइडिया टेलीकॉम 2020 में किसके साथ मर्ज हुआ है? जो आइडिया है वह आइडिया वोडाफोन आइडिया हो गया है, वोडा आइडिया लिमिटेड हो गया है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन 2020 के पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स में। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की नदी है। जो टॉप मोस्ट रिवर होती है वर्ल्ड में फेमस, उसको आप याद रखिए। फरहान खान को किस फिल्म के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी 2021 बोर्ड का किस फिल्म के लिए दिया गया है? फराह खान को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड है जो कोरियोग्राफी 2021 किस फिल्म के लिए दिया गया है? ये दिल बेचारा के लिए दिया गया है। ये आप याद रखिए। और फिल्म फेयर अवार्ड या इससे संबंधित कोई फैक्ट हो, ये भी आप जो लेटेस्ट में करंट अफेयर्स की मैगजीन आती हैं, मंथली आती हैं, हाफ ईयरली आती हैं, इनको आप खरीद लीजिए। इससे आप इस टाइप के क्वेश्चन कवर करिए। 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अच्युतम
नंबूदरी को प्रदान किया गया है? 2019, 2020 या 2021, इस टाइप के आप करंट अफेयर्स याद रखिए। कोई पुरस्कार से संबंधित हो, ज़्यादातर ज्ञानपीठ पुरस्कार ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आपसे पूछा जाए कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, ये भी आप इसका प्रथम पूछे तो उसका आपको ईयर भी याद रखना। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? आपको 4 विकल्प दिए गए थे, उसमें पूछ रहा है कौन मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। ये संपत्ति का अधिकार है। आपको सभी आर्टिकल मौलिक अधिकार से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर आपको आर्टिकल 51 तक याद रखना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आर्टिकल में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको मौलिक अधिकार से संबंधित कोई क्वेश्चन आए उसको कभी गलत नहीं करना है। इसलिए आप आर्टिकल 12 से 51 तक याद रखिए। मौलिक अधिकार हो या किसी से भी संबंधित क्वेश्चन आए आपको सही करना है। और आपको बता दूं, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और वर्तमान में अब 6 मौलिक अधिकार शेष रह गए हैं, पहले 7 थे। पौधे की विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये आप सभी याद रखिए। कहीं पौधे के विज्ञान के अध्ययन को, कभी किसी के भी अध्ययन को पूछे, ये आप एक लिस्ट इसकी अलग बना लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। इससे संबंधित ये क्वेश्चन कभी न कभी किसी भी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है। इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। अगर इसका मात्रक भी पूछे, SI मात्रक या CGI मात्रक पूछें, या वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, या वेग से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे, इसको आपको याद रखना है। ये फिजिक्स के इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको फिजिक्स में सिर्फ बेसिक याद रखना है, आपको उसके अंदर नहीं जाना है। क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वर्तमान में वह किस पार्टी से हैं? जो नीतीश कुमार जी हैं वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार में जनता दल यूनाइटेड से प्रेजेंट में है भी, और बिहार के चीफ मिनिस्टर भी हैं। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह किससे संबंधित है? ये बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक से संबंधित है। जब भी कोई इस तरह का नारा देता है तो वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। अगर कभी सोसाइटी से पूछ लिया जाता है कि सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, ये भी आपको साथ में याद रखना है। जो कांग्रेस के अधिवेशन है उससे संबंधित अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक हुआ या इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो, इसको आपको अलग से याद रखना है। आपको पेपर का पैटर्न देखना होता है, जो शुरू में 3-4 दिन किस टाइप के पैटर्न से पूछे जा रहे हैं और कब तक पूछे जाएंगे, उसके बाद फिर पैटर्न चेंज होता है। एसएससी कुछ दिनों के बाद रिपीट होने के बाद पैटर्न चेंज करती है, फिर वो दूसरे पैटर्न से क्वेश्चन पूछने लगती है। लेकिन कुछ क्वेश्चन पुराने पैटर्न के होते हैं, आपको ये भी याद रखना है, तभी आप एसएससी जीडी को आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 32 में है, और जो हाई कोर्ट होता है उसको रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 2 से 26 के द्वारा प्रदान की गई है। मैगस्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? ये पुस्तकों से संबंधित आप एक बार देख लीजिए, किस राइटर के द्वारा कौन सी बुक पब्लिश की गई है
या कौन सी बुक किस राइटर के द्वारा की गई है, या बुक के बारे में बुक से पूछ लिया जाता है, या राइटर से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको आप याद रखिए, क्योंकि इससे भी संबंधित पुस्तक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह बुक किससे संबंधित है। तो जो मैगस्थनीज की बुक है वह इंडिका से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित नहीं है। आपको हाँ 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको एक सही करना था, 3 ऑप्शन गलत थे और ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित नहीं है। और उसमें एक ऑक्सीजन दिया गया था, यह ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन है, गिरिडा नृत्य किस भारत के किस राज्य से संबंधित है। जो गिरिडा नृत्य है यह मध्य प्रदेश से संबंधित है, और जो गिद्दा नृत्य है यह पंजाब में प्रसिद्ध है। इसलिए आप गिरिडा और गिद्दा में डिफरेंस समझिए। और नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन अभी पैटर्न जो चल रहा है उससे पूछा जा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ब्रिजेंद्र सिंह यह बॉक्सिंग से संबंधित हैं, और 3 पूछे गए थे जो क्रिकेट से संबंधित थे। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर जो पुस्तक है उसके लेखक राजेश कौल हैं। मैंने बताया था कि पुस्तक से संबंधित एक क्वेश्चन, या जैसे प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट होती हैं, उसमें किसी एक शिफ्ट या 2 शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है जो हिंदी से संबंधित है। बूढ़ी दिहांग किस नदी की उपनदी है या सहायक नदी है। जो बूढ़ी दिहांग है, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में है और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लिएंडर पेस और महेश भूपति ने ग्रैंड स्लैम का युगल किताब कब जीता था। ये 1999 फ्रेंच ओपन। ये ओलंपिक से संबंधित है और कभी कभी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के अलावा भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था क्योंकि इतना डीप में बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए आप जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन पढ़ें तो जब आप एक सीरियल से पढ़ें तो आपको इसकी एक पूरे क्वेश्चन में इमेज देखना है कि जैसे आप 2020 का पढ़ें तो आप पिछले भी देख लें, एक बार गौर कर लें। आपको उसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ गौर कर लें। जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में वो इमेज बनी रहती है और आप उसको सही कर ले जाते हैं। अक्टूबर 2020 में रेपो रेट कितना था। अक्टूबर 2020 की बात कर रहा है। आपको प्रेजेंट में अभी पूछा जाएगा 2021 में, ज़्यादातर 2021 में पूछा जाएगा, लेकिन पिछले भी रेपो रेट आपको याद रखना है कब चेंज हो रही है। ये बैंक की जो रेट होती हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या बैंक रेट, SLR, जब भी ये चेंज होती हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया जाता है और आपको ये हमेशा याद रखना है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR कुछ भी बदले इसका, आपको उसमें कभी कभी वही सेम का सेम रहता है, कभी कभी थोड़ा बहुत बदल ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए आप इसको याद रखिए। अक्टूबर 2020 में 4% थी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट 3.35% थी। और आपको बैंक रेट याद रखनी है, SLR, ये सभी याद रखना है आपको। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होता है। ये रुद्रप्रयाग में होता है। आपसे मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम पूछा है, इसके साथ में आपको रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, ये जो प्रयाग हैं यहाँ पर किस किन नदियों के संगम होते हैं ये भी याद रखना है। और जो बड़ी बड़ी रिवर होती हैं जैसे ब्रह्मपुत्र हुआ, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं ये भी आपको याद रखना है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में दिल्ली क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया था। जो 2020 में
दिल्ली क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष जो अरुण जेटली थे, उनके पुत्र रोहन जेटली को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अगर अभी तक आपने क्रेजी जीएस रिसर्च पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ में लाइक और शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये मैंने आपको बताया था 1000वीं सदी से लेकर 1757 तक आपको याद रखना है, उसके बाद भी थोड़ा आगे थोड़ा पीछे के भी याद रखना है। ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, यह 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर द्वारा लिखित तुजुक ए बाबरी पुस्तक किस भाषा में है? जो बाबर द्वारा लिखित, मैंने बताया था पुस्तकों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जा रहा है प्रत्येक शिफ्ट में, एक आध शिफ्ट छूट जाती है, इसलिए आप पुस्तक से संबंधित, ये नहीं है कि आप करंट अफेयर्स में कौन सी बुक पब्लिश हुई है, लॉन्च हुई है, उससे ही संबंधित पढ़ें आप, ये नहीं, आप पिछला भी पढ़िए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है पिछला वही पूछा जाता है, इसलिए आप पिछले भी बुक किसने लॉन्च की थी, पब्लिश की थी, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ओलंपिक से संबंधित भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इनको भी याद रखिए। ये 1806 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए थे। आपको बता दें हिंदी से संबंधित भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पर्यायवाची हुआ, विलोम शब्द हुआ, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी हुई, मुहावरे हुए और तद्भव तत्सम हुए, इनसे सभी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पर्यायवाची से पूछे जाते हैं, पर्यायवाची से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुहावरे से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शुद्ध वर्तनी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस टाइप के आप क्वेश्चन हिंदी से भी याद रखिए, क्योंकि मैं हिंदी कवर नहीं करा रहा हूँ इसमें, मैंने बता दिया, क्योंकि हिंदी से जो पर्यायवाची या विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, मुहावरे पूछे जाते हैं, शुद्ध वर्तनी अशुद्ध अशुद्ध पूछे जाते हैं, ये आप बुक में पढ़िए, ये आप स्वयं बुक से पढ़िए, क्योंकि किसी का भी पर्यायवाची पूछा गया मैं तो एक लिख दूंगा लेकिन वह आपके काम का नहीं होगा, इसलिए आप बुक से पढ़िए। अगर किसी का पर्यायवाची 20 हैं तो आपको 20 ही याद रखने होंगे, इसलिए आप इनको हिंदी की कोई बुक ले लो, उससे पढ़ो, तभी आपके पर्यायवाची भी सही होंगे और हिंदी में आपकी पकड़ स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपको दिवस याद रखना है, क्योंकि दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सभी महीने के दिवस जरूर याद रख लीजिए। फिर क्वेश्चन आ गया, प्लासी का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान संशोधन से संबंधित है? अनुच्छेद 368। वर्ष 1982 में एशियाई खेल का शुभंकर कौन था? जब 1982 में एशियाई खेल हुए थे उसमें शुभंकर था हाथी, जिसको अप्पू भी कहते हैं। और ये 1982 में जो एशियाई खेल हुए थे ये शायद दिल्ली में हुए थे, और जो भारत में होते हैं उससे संबंधित काफ़ी ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। जो पूरब में पूछते, काफ़ी पहले का पूछते हैं, वह भारत से संबंधित ही पूछते हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर याद रखिए। थेयम त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? यह त्यौहार केरल का है। जैसे कोई नृत्य हुआ, त्यौहार हुए, इससे संबंधित साउथ इंडिया हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ,
उत्तर पूरब हुआ, त्योहार हुआ या लोक नृत्य हुए? यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। क्वेश्चन है 2020-21 का पैरा ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? यह जापान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के लोगो में किस पशु का चित्र है? जो भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो है उसमें बाघ और ताड़ का पेड़ अंकित है और वह जो अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा है, वह चेंज नहीं हुआ है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ये शाहजहां ने करवाया था। किसी भी किले का निर्माण मुगल शासन में हुआ है वह आप जरूर याद रखिए। अकबर के समय के शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, बाबर, इनसे संबंधित कोई भी किला बना है उसको आप जरूर याद रखिए। अगर अभी तक आपने क्रेजी जीएस रिसर्च पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।